दवा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे और अपने आप को जिंदा निकालना है मुझे। ये मेरी आंखें जहां अश्क हैं न नींदें हैं, यहीं से ख्वाब का एक दरिया निकालना है मुझे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। आपके सपनों को, आपके ख्वाबों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की उम्मीद लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग। मतलब राष्ट्रपति महोदय को किस तरह से उनके पद से हटाया जा सकता है। यह टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 का जो चैप्टर है पॉलिटी नाम का, उसके अंतर्गत विद्यमान है। शुरुआत करेंगे महाभियोग की। पहला बिंदु तो यह कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। साथियों, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात हुई है। अच्छा, क्या होता है महाभियोग? तो राष्ट्रपति महोदय को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। सीधी बात हो गई। पर इसके अंतर्गत इतने बिंदु हम देखेंगे। पहला बिंदु तो यह कि यह संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण पर ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग जब हम लाएंगे तो वो किस आधार पर लाएंगे? तब लाएंगे जब राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, बस, और कोई आधार नहीं है। साथियों, याद रखना, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा बिंदु, इस संकल्प को लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है। उन्हें लिखित रूप में बताना पड़ता है 14 दिन पहले कि हम आपके खिलाफ इस तरह का कोई संकल्प ला रहे हैं। अगला बिंदु, किसी भी सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। आप जानते हैं संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। आप कहीं भी ला सकते हो, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, कहीं पर भी यह कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आगे देखें, किसी भी सदन में लाने के पहले उस सदन के 1/4 सदस्यों की अनुमति लेनी होती है। जिस भी आप सदन में ला रहे हो उस संकल्प को, वहां के 1/4 मेंबर से आपको पहले अनुमति लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रथम सदन में पारित होने के बाद, मतलब जिस भी सदन में आप लाए हो, चाहे लोकसभा में लाए हो चाहे राज्यसभा में लाए हो, वहां से पारित होने के बाद जब ये द्वितीय सदन में जाता है तो द्वितीय सदन उस चीज की जांच करता है कि वाकई में राष्ट्रपति जी को हटाने का ये आधार सही है या नहीं, वाकई में उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है क्या। इस बात की जांच कौन करता है? दूसरा वाला सदन। पहला वाला सदन नहीं करता। जिस सदन में संकल्प आया है वो सदन जांच नहीं करता, हमेशा जांच दूसरा वाला सदन करता है। और एक बात, राष्ट्रपति महोदय स्वयं या अपने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहां अपना पक्ष रख सकते हैं। तो प्रश्न आएगा, राष्ट्रपति महोदय अपना पक्ष भी कहां रखते हैं? ऑब्वियसली द्वितीय सदन में रखते हैं, जहां उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच हो रही होती है। आगे देखें, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। दोनों सदनों से 2/3 जो मेजॉरिटी है उस वोटिंग से उस प्रस्ताव को पारित होना पड़ता है, तभी राष्ट्रपति महोदय पद से हट सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इस प्रक्रिया को माना जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। यह आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरह की दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, उन्हें उनके पद से हटाया जा रहा है। इसके अलावा साथियों, इसमें संसद के दोनों सदन शामिल हैं, आपको पता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। पर जरूरी बात यह है कि उनके सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, मतलब निर्वाचित वाले भी और मनोनीत वाले भी। साथियों, आप सभी जानते हो कि संसद में 2 तरह के मेंबर होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं जो चुन के गए हैं, कुछ मनोनीत होते हैं जो डायरेक्टली नॉमिनेट हुए हैं। तो इनको जब पद से हटाए जाने का संकल्प आता है तो उसमें वोटिंग दोनों ही लोग करते हैं, निर्वाचित वाले भी और मनोनीत वाले भी, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। जबकि जो राज्य की विधानसभा होती है, अलग अलग राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके सदस्य मतलब विधायक लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते। जबकि यदि राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो उनके चुनाव के दौरान ये जो मनोनीत लोग हैं लोकसभा राज्यसभा के, ये लोग शामिल नहीं होते, जबकि जो राज्य की विधानसभा है उसके सदस्य शामिल होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो चुनाव में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं, और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, हर राज्य की विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक लोग। बट जब उन्हें पद से हटाया जा रहा है, उस प्रक्रिया में कौन लोग शामिल हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य, जबकि विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। यह थी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।